तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस और बैक्टीरिया जर्म्स के हमलों का शिकार होकर लड़ते लड़ते या तो मर जाते हैं या तो जीत जाते हैं। तो इसी तरह गर्मियों के दिनों में एक जर्म और हमला करता है हम पर। अमीबा की ही एक किस्म है जिसका नाम है नेग्लेरिया फॉलरी। ये गर्म तालाबों, नदियों, चश्मों और गर्म पानी, मिट्टी यहाँ पाया जाता है। ये 46 सेंटीग्रेड से लेकर 80 तक ज़िंदा रह सकता है और उसके बाद ये सर्वाइव नहीं कर सकता। इस अमीबा का नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा, यानी कि दिमाग को खाने वाला अमीबा। इस अमीबा के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ़ नाक के ज़रिए दाखिल हो सकता है, जिस्म के और किसी रास्ते से ये हमारे जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। नाक के ज़रिए इस तरह कि जब स्विमिंग पूल में आप नहाते हैं तो आप अपना सर डुबोते हैं पानी के अंदर, तो नाक में जब पानी जाता है तो उस पानी के ज़रिए ये नाक में दाखिल होकर नाक से दिमाग में दाखिल हो जाता है और वहाँ जाके ये दिमाग के टिश्यूज़ को नुकसान पहुँचाता है, दिमाग के टिश्यूज़ को खाना शुरू कर देता है। इसकी ज़िंदगी के 3 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज है पहला सिस्ट, जब ये बिल्कुल ज़र्रा सा होता है, और इसका दूसरा स्टेज है ट्रोफोज़ाइट और तीसरा स्टेज है इसका फ्लैजिलेट। सिस्ट और ट्रोफोज़ाइट्स के बारे में कहा जाता है कि ये ओपन पोर्स और कटी फटी जल्द जो होती है ये वहाँ से दाखिल हो सकता है जिस्म के अंदर, और फ्लैजिलेटेड फॉर्म जो इसका है उसके बारे में कहा जाता है कि ये फ्लैजिलेटेड फॉर्म में सिर्फ नाक के ज़रिए जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह इंसान की ज़िंदगी के कुछ स्टेजेस होते हैं, बच्चा, जवान, बूढ़ा, तो इसी तरह जब ये बच्चा फॉर्म में होता है तो ये स्किन के किसी भी पोर्स से दाखिल हो सकता है, और जब ये फ्लैजिलेटेड फॉर्म में होता है, ये ट्रोफोज़ाइट्स फॉर्म में होता है, तो ये सिर्फ नाक के ज़रिए ही दाखिल हो सकता है। और इसको दिमाग खाने वाला जरसूमा क्यों कहा जाता है? इसके लिए कि ये सिर्फ दिमाग पे हमला करता है और दिमाग को खाना शुरू कर देता है। जब ये मिट्टी में होता है तो ये हवा के ज़रिए आपकी नाक में दाखिल हो सकता है। ये एक आज़ाद माइक्रोब है जो कि गर्म जगहों पे होता है और ये मीठे पानी में पाया जाता है, ये खारे पानी में नहीं होता। जब इसका हमला आप पर होता है तो कुछ दिन के बाद इसके अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इसकी इब्तदाई अलामात में है सर दर्द, बुखार, मतली या उल्टी, और इसके बाद में जो अलामात पैदा होती हैं कि गर्दन में अकड़ाव आ जाता है और दर्द होता है और उलझन, लोगों से बेजारी और लोगों की तरफ तवज्जो ना देना और दिमागी तवाज़ुन खो जाना, दौरे पड़ना। इसके अलावा पेट में दर्द होगा, पेट में खिंचाव होगा और भूख की कमी और खून के इज़हाल हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये हर मीठे और गर्म पानी में पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। यह हर मीठे और गर्म चश्मे, नदी के पानी में नहीं पाया जाता। जहाँ क्लोरीन की मिक़दार कम होती है ये उस पानी में पाया जाता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि इस शख्स को नेग्लेरिया हो गया है, इस पे नेग्लेरिया जरसूमा का हमला हो गया है? हमें नहीं पता चलेगा। कुछ दिनों के बाद जब अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं तो उसके बाद कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि इनको नेग्लेरिया हो चुका है। उससे पहले नहीं पता चल सकता कि इनको नेग्लेरिया हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन आप पानी का टेस्ट कर सकते हैं। पानी का टेस्ट अगर लेबॉर्ट्री में करवाया जाए तो इससे पता चल जाता है कि नेग्लेरिया का जरसूमा इसके अंदर है या नहीं है। जिस पानी में नेग्लेरिया के जरासीम पाए जाएं, अगर वो हम पी लें तो क्या हमें इससे कुछ होगा? तो उससे हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जरसूमा सिर्फ दिमाग पे हमला करता है। हम इसे पी भी लें तो हमें कुछ नहीं होता, और अगर इसे शावर की सूरत में लिया जाए, बूंदों की शक्ल में पानी गिरता है, तो उससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये सिर्फ पानी के अंदर सांस लेने से ये जाएगा दिमाग में। या तो हम जब वज़ू कर रहे होते हैं नाक पे पानी चढ़ाते हैं, नहाते हुए नाक पे पानी चढ़ाते हैं, तब ये दिमाग पे हमला कर सकता है। अगर आपको वज़ू के लिए पानी लेना हो और ये खौफ हो कि हमारे पानी में हो सकता है कि क्लोरीन की कमी हो और नेग्लेरिया के जरासीम पाए जाएं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उबले हुए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं नाक में पानी चढ़ाने के लिए। क्लोरीन के टैबलेट्स आते हैं तो वो टैबलेट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
जाते हैं। और क्लोरीन जो है उसको भी महदूद हद तक इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका ज़्यादा इस्तेमाल भी मसाने के कैंसर का सबब बनता है। और उसका कम इस्तेमाल, आपको पता है कि फिर पानी में क्लोरीन की मकदार कम होगी तो नेगलेरिया के जरासीम पैदा हो सकते हैं। जब ये इंसान के नाक से दिमाग पे दाखिल होता है तो ये उनके दिमाग को खाना शुरू करता है। और जब ये चश्मों में, झीलों में, नदी में रहता है तो तब ये क्या खाता है, तो तब ये दूसरे बैक्टीरिया जो तिलछट में रह रहे होते हैं ना, ये उन्हें खाता है। दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ये उनको खा के परवान चढ़ता है। फिर उसके बाद जब ये इंसानी जिस्म में दाखिल होता है तो ये दिमाग में चला जाता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी के अलामात बताते हैं, तो जब हम उन्हें बताते हैं कि हमने स्विमिंग पूल में तैराकी की है, तो उन्हें जब शक पड़ता है कि इन्हें नेगलेरिया तो नहीं कहीं, तो वो हमें कौन सा टेस्ट लिख कर देंगे, तो वो हमें CSF का टेस्ट लिख कर देंगे, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, या तो उसका टेस्ट लिख के देंगे और बायोप्सी उसके बाद आएगा वो लिख के देंगे। और जब ये अलामात बढ़ती जाएंगी, जब पेशेंट एडमिट हो जाएगा हॉस्पिटल में, तो बायोप्सी के साथ साथ टिश्यू के स्पेसिमेंस लिए जाएंगे, यानी कि उनके टिश्यू के, दिमाग के टिश्यू के नमूने लिए जाएंगे। और अगर इब्तदाई अलामात में ही अगर आप इनका इलाज शुरू कर दें तो हो सकता है कि चांसेस हैं कि रिकवरी हो जाए, लेकिन दरमियान में और आखिर के मराहिल में जाके रिकवरी होना नामुमकिन है, क्योंकि 97% लोग जो है ना उनकी डेथ हो जाती है। 1962 से 2018 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 145 अफराद को नेगलेरिया हुआ था, जिनमें से सिर्फ 4 अफराद ही बचे थे। इसका फ़िलहाल कोई हतमी इलाज नहीं है कि मुकम्मल तौर पर आखिरी स्टेज में पहुंचकर ये जरसूमा मर सके। हाँ, शुरुआती में ये हो सकता है कि आपको डॉक्टर इंजेक्शन दे, जो कि एम्फोटेरिसिन बी है, या एंटी फंगल ड्रग की सूरत में दिया जाए आपको, और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कि अमीबा को किल करने के लिए होते हैं। तो बस इसके लिए आपको यही चीज़ें दी जाएंगी। अगर उनसे जरासीम मर गया तो मर गया, नहीं तो जरासीम तो अपनी तादाद फ़ौरन ही बढ़ाते हैं। हर 20 मिनट के बाद इनकी नस्ल बढ़ती रहती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। दिमाग में सोजिश, स्वेलिंग हो सकती है, सूजन हो सकती है, जिससे इंसान की मौत चंद दिनों के अंदर अंदर वाक़ हो जाती है। तो ये इतना ख़तरनाक हमला होता है इस जरासीम का। कराची में भी हर साल नेगलेरिया की वजह से कितने अफराद की जान चली जाती है। स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं, आपको पता है कि कराची में नहाने के मकामात तो ज़्यादा हैं, पूल्स वगैरह ज़्यादा बने हुए हैं, तो वहाँ नहाते हैं और फिर कुछ ही दिन में इनकी अलामात ज़ाहिर होती हैं और कुछ समझ ही नहीं आता कि ये कौन सी बीमारी है। इस तरह टेस्ट करवाते करवाते कुछ दिन और गुजर जाते हैं और इंसान मौत के मुंह में चला जाता है चंद ही दिनों के अंदर अंदर। इस साल 2021 में कराची में 5 से 7 अमवात हो चुकी हैं नेगलेरिया की वजह से। ये इतना ख़तरनाक जरसूमा है। अब सवाल ये है कि ये केस अभी पूरे साल में जाके अभी क्यों रिपोर्ट हुए, क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये जो जरासीम है ना, नेगलेरिया फॉलेरा, ये सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 मंथ्स में ही परवरिश पाते हैं, नमू पाते हैं। तो ये मंथ इनके हैं, इसलिए बचाव बहुत ज़रूरी है।